बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी देगी आलू गोश्त का शोरबा। ये बहुत ही मज़े का बनता है। इसके लिए आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, बल्कि वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। तो चलें अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं कुछ खड़े मसाले, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा, काली मिर्चें, लौंग और बादियान का फूल और करी पत्ता। इन सब चीज़ों को मिक्सचर में डालेंगे। साथ ही साथ इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा और इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। हमारा मसाला रेडी हो गया है। अब हम चलेंगे अगले स्टेप की तरफ। इसके लिए मैंने लिया है एक पैन। इसमें डालेंगे हाफ़ कप ऑयल। ऑयल गर्म होने पर इसमें शामिल करेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। व्यूवर्स, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस बर वक्त मिलते रहें। हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें आधा कप पानी डाल के इसको मिक्सचर में अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। अब इसी ऑयल में हम शामिल करेंगे तकरीबन आधा किलो चिकन और चिकन को कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए और इसमें मौजूद पानी भी ड्राई हो जाए। चिकन का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, ताकि अदरक लहसुन भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना ग्राइंड किया हुआ गरम मसाला और इसको मसाले के साथ मज़ीद 2 से 3 मिनट कुक करेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टेबल स्पून नमक या फिर हस्बे ज़ायका और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 3 से 4 चम्मच पानी और इसको 2 से 3 मिनट मज़ीद कुक करेंगे, ताकि हमारा मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। मसाला फ्राई हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हाफ़ कप दही। मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया था और दही को खुश्क होने तक फ्राई करेंगे। दही का पानी खुश्क होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपना प्याज जो हमने ग्राइंड किया था और इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट कुक करेंगे, ताकि हमारा मसाला बहुत अच्छा सा रेडी हो जाए। मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 गिलास पानी और इसको लो फ्लेम पर 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा के छोड़ देंगे, ताकि हमारा चिकन अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। 10 मिनट गुजर चुके हैं और हमारा चिकन टेंडर हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 250 ग्राम आलू। ये मैंने काट लिए थे और इनको धो के ड्राई कर लिया था। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी और इन सब चीज़ों को 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से भूनेंगे। तीन से 4 मिनट गुजर गए हैं और हमारे आलू अच्छी तरह से भुन गए हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 गिलास पानी। आप लोग अपनी मर्ज़ी से पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा शोरबा पसंद है तो ज़्यादा पानी डाल सकते हैं और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ढक्कन लगाकर मज़ीद 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट गुजर गए हैं और हमारा शोरबा रेडी हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 3
साबुत हरी मिर्चें और इसको मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि हरी मिर्चों का जायका भी सालन में आ जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया, ये मैंने बारीक काट लिया था, और इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए आलू गोश्त का शोरबा बहुत ही मज़े का बनता है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। आप ये रेसिपी मटन या बीफ के साथ भी बना सकते हैं, तरीकाकार यही रहेगा। देखिए माशाल्लाह हमारा देगी आलू गोश्त बहुत ही मज़े का बना है और ये बहुत ही खुशबूदार है। इसका टेस्ट बिल्कुल देग वाला है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।